आप नहीं देखते ऐसे लोगों को मेरे अजीजों, कुछ तो वो होते हैं ना कि रोजा तो रखते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं रमजान के महीने में, रोजा भी रखते हैं, लेकिन जब उनको टाइम पास करना होता है ना, टाइम पास, तो मालूम है वो किस चीज से टाइम पास करते हैं? वो रील्स देखकर टाइम पास कर रहे होते हैं। और कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जो नाटक देखने के बाद में टाइम पास कर रही होती हैं, फिल्में ड्रामे देख करके टाइम पास कर रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, वो वक्त भी हमने देखा है। एक वक्त ऐसा भी था कि जब पता चल गया कि हाँ रमजान का महीना आने वाला है, रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो जो घरों के अंदर टीवी हुआ करती थी मेरे अजीजों, उनको कपड़ों से ढककर, कपड़ों से बांधकर कहीं अलग रख दिया जाता था। एक वक्त वो भी था। लेकिन आज का दौर तो वो दौर हो गया है। आज ये तरक्की का दौर है ना, आज ये मेरे अजीजों सोशल मीडिया का दौर है। आज टाइम पास करने के लिए बहुत सारे रास्ते निकल चुके हैं। तो याद रखना, अगर तुमने रोजा रखा है लेकिन रोजा रखने के बाद में गाने सुनकर तुम टाइम पास कर रहे हो, रील्स देखकर तुम गंदी वीडियोस देखने के बाद में टाइम पास कर रहे हो, तो याद रखना ऐसा भूखा रहना अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐसे भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे मेरे अजीजों रोजा रखने से कोई फायदा नहीं है। अरे जरा सुनो तो सही मेरे अजीजों, आपने ये बात सुनी होगी कि अल्लाह इस माह मुबारक में अगर कोई एक नेकी करेगा उसको 70 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। लेकिन सुनो, अगर कोई एक गुनाह करेगा तो उसको फिर इतने ही गुनाह उसके नामे आमाल में लिखे जाएंगे। ये भी याद रखना, सिर्फ नेकियां याद नहीं, गुनाहों को भूल गए। आप मत समझो इस माह मुबारक को, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा मकाम है। और यार हमें तो ये चाहिए कि हम एक शेड्यूल बना लें, हम एक रूटीन सेट कर लें। हमें चाहिए कि हम एक अपना वक्त मुतय्यन कर लें कि नहीं, मुझे इस वक्त में ये काम करना है, इस वक्त में ये काम करना है, इस वक्त में फला काम करना है। और उसी वक्त में मेरे अजीजों हमें यह भी मुतय्यन करना है कि मुझे कुरान की तिलावत भी करना है। टाइम पास करने के लिए जहां तुम गुनाह के काम कर रहे हो, गुनाह के मनाजिर देख रहे हो, गंदी चीजें देख रहे हो, तो गुनाह भी होगा। रमजान का कोई फायदा नहीं मिलेगा, रोजे का कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा, रोजा मकरूह हो जाएगा। लेकिन सुनो, अगर तुम चाहते हो ना वक्त गुजरे और सवाब भी मिलता रहे, नेक काम में टाइम गुजरे, तो तुम कुरान की कसरत से तिलावत करो, कुरान को पढ़ो कसरत के साथ में। क्योंकि याद रखना, रमजान का और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। रमजान का कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे अजीजों। और कुरान मुकद्दस के अंदर आया ना, रब ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है कि जिसमें हमने कुरान को नाजिल फरमाया है। तो कुरान की तिलावत कसरत से करना है, कसरत से कुरान पढ़ना है। फजर के बाद कुरान पढ़ें, आप जोहर के बाद कुरान पढ़ें, असर के बाद कुरान पढ़ें। तो ये बात याद रखें, जितने भी गुनाहों के काम है, जितने भी गुनाहों के काम है, आपको सारे गुनाहों के कामों से दूरियां बनानी, सारे गुनाहों के काम छोड़ देना है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, ये गुनाह का काम है। और इस नियत के साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमजान के महीने में छोड़ दिया, रमजान के महीने में ही ये नियत कर ली कि नहीं पूरे महीने मुझे गंदी चीजें नहीं देखना है, गंदी वीडियोस नहीं देखना है। इस नियत के साथ में मेरे अजीजों ये काम करो कि रमजान के बाद में भी अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।